हेलो एवरीवन, वेलकम टू NTA अड्डा 24/7। ये है क्लास आपकी एडजेक्टिव की। मेरा नाम है रुबैना तलवार और छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से इसको पढ़कर कंप्लीट कर देते हैं आज, है ना। तो एडजेक्टिव का आखिर मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। अरे ये तो फ्लिप हो गया पहली। तो एडजेक्टिव का आखिर मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये बताइए। एडजेक्टिव सुना सुनाया शब्द है, ग्रामर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना। तो एडजेक्टिव को हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव को हम कहते हैं विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि एडजेक्टिव मतलब किसी की विशेषता बताने वाला शब्द, किसी की क्वालिटीज़ को दर्शाने वाला शब्द, किसी थिंग की क्वालिटीज़ को बताने वाला कि ये वो कितने न्यूमरल में है, कितने क्वांटिटी में है, ठीक है, उसकी क्या विशेषता है। इन टर्म्स ऑफ हम ये कहें कि आप देखने में बहुत सुंदर हो, तो सुंदरता क्या है? एडजेक्टिव है। तो कोड आप यूज़ कर सकते हैं Y673 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अब चलिए आगे हम देख लेते हैं, ठीक है, आगे देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्या है? एक विशेषण है जो शब्द वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसे हम एडजेक्टिव यानी कि हिंदी में विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख रखा है, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब। एक एडजेक्टिव जो होता है वो एक शब्द होता है जो डिस्क्राइब करता है या क्वालिफाई करता है एक नाउन को या प्रोनाउन को इन अ सेंटेंस में। मतलब एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, उसको क्वालिफाई करना, उसकी क्वालिटीज़ को दर्शाने को हम विशेषण कहते हैं यानी एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपके आगे पहले एक एग्जांपल है, दिस इज़ अ रेड पेन। क्या है? दिस इज़ अ रेड पेन। क्या है? ये एक रेड पेन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दिस इज़ अ रेड पेन। अब दिस इज़ अ रेड पेन का मतलब क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। रेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो रेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? रेड का मतलब है कि कोई पेन है जो रेड कलर का है, तो इट मीन्स कि ये जो पेन है उसकी क्वालिटीज़ को दर्शा रहा है कि ये पेन है, ठीक है। ये वाला पेन जो है वो रेड है, तो दिस इज़ दी रेड पेन। तो रेड क्या है? क्वालिटी को बता रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पर जो रेड हुआ ना, यहाँ पर जो रेड है ये हमारी एक एडजेक्टिव है। क्या है? जो पेन की विशेषता को बता रहा है। क्या? जो पेन की विशेषता को बता रहा है। क्या? जो पेन की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। शी इज़ ब्यूटिफुल, वह खूबसूरत है। शी कौन है? लड़की, है ना। ये प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन को अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ब्यूटिफुल जो है वो क्वालिफाई कर रहा है या उसकी विशेषता को बता रहा है, ठीक है, या वो विशेषता को बता रहा है या क्वालिफाई कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारे एडजेक्टिव है, ठीक है। कुंदन इज टॉल, कुंदन लंबा है, उसकी विशेषता को बताया, कुंदन इज टॉल, तो ये हमारी एडजेक्टिव हुआ। अंकिता इज थिन, अंकिता थिन है, अंकिता पतली है, तो थिन क्या हुआ? ये हमारी क्वालिटी को दर्शा रहा है, ठीक है, ये हमारी क्वालिटी को दर्शा रहा है। फाइन, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देखिए 10 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं और बस मैं आपको ये कहूँ कि दैट इज़ ओनली द इनफ वन एडजेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। एडजेक्टिव को समझने के लिए, कंप्लीट करने के लिए दिस इज़ द सफिशिएंट वन, बिकॉज एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव अपने आप में ही 10 प्रकार के एडजेक्टिव हैं, बस उन्हीं को करना है, दैट इज़ इनफ, काफ़ी है। तो पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है? पहला होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दैट इज गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। तो पहला क्या है? क्वालिटी, दूसरा क्या है? क्वांटिटी, थर्ड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें रेफर कर रहा है संख्यावाचक को, मतलब कि संख्या को दर्शाने वाला। इसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या? इसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण का मतलब क्या होता है कि ये डेमोन्स्ट्रेट करिए, दैट इज फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। दैट पेन इज माइन, वह पेन मेरा है। अभी इसको थोड़ा सा और करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस सेम, ठीक है। फिफ्थ हमारा आ जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव, मतलब कि संबंध सूचक विशेषण। क्या आ जाता है? संबंध सूचक विशेषण आ जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सिक्स्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? वितरणवाचक विशेषण। क्या होता है? वितरणवाचक विशेषण। ठीक है, अभी हम देखेंगे, समझ में आएगा, हमें धीरे धीरे करके आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है? प्रश्नवाचक विशेषण। 8th है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण मतलब ये प्रॉपर नाउन से डेवलप हुआ है। ठीक है, तो प्रॉपर आ गया, प्रॉपर एडजेक्टिव आ गया। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव मतलब बला घातक सूचक विशेषण। ठीक है, आगे हम चल लेते हैं। दैट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, दैट इज विस्मय आदि बोधक विशेषण। तो ये 10 प्रकार के होते हैं। एम्फेटिक जो होते हैं हमारे, और एक रिलेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो ये दोनों में ही एम्फेसाइजिंग में ही मैं आपको दोनों पॉइंट करा दूंगी। तो टोटल इन शॉर्ट हमारे 10 टाइप्स के एडजेक्टिव होंगे। अब हम आगे देख लेते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण। इसको हिंदी में भी करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, ताकि वन वीडियो में आपको फुल फ्लेज समझ में आ जाए। ठीक है, ये नहीं हो कि आपको कोई सब्स्टिट्यूट वीडियो देखनी पड़ रही हो, ऐसा ना हो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण, वैसा विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है। मतलब कोई गुण का बोध हुआ तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। मतलब कि क्या है? गुणवाचक मतलब किसी की क्वालिटी को बताना, किसी को गुण को बताना। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब किसी के गुणों को बताना। अब वो चाहे चीज़ हो, चाहे व्यक्ति हो, है ना, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो व्यक्ति हो। तो यहाँ पर क्या होगा? दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। अब उदाहरण देखिए। गुड, ठीक है, बैड, रेड, ब्लू, फैट, ब्यूटिफुल, थिन, कोल्ड, लॉन्ग, टॉल, यंग, ओल्ड, मॉडर्न, शॉर्ट। अब ये क्या है? ये हमारे एग्जाम्पल्स हुए। क्या हुए? एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटेटिव। ठीक है, तो गुड, बैड, रेड, ब्लू, ब्यूटिफुल, थिन हो गया, कोल्ड हो गया, टॉल हो गया, ठीक है, यंग हो गया, ओल्ड हो गया, मॉडर्न हो गया, शॉर्ट हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल्स किसको दर्शा रहे हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। क्या दर्शा रहे हैं? ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को दर्शा रहे हैं। कुंदन इज़ अ गुड बॉय। कुंदन एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर गुड क्या है? यहाँ पर ये क्वालिटी को दर्शा रहा है। ठीक है, दिस इज द रेड पेन, ये रेड पेन है। ठीक है, आई हैव अ ब्लू शर्ट, ये ब्लू शर्ट है। ठीक है, ही इज़ फैट, वह मोटा है। के गुणों को बता रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोहन इज अ पुअर बॉय। रोहन एक गरीब बच्चा है। तो रोहन पुअर है। आर हाउस इज बिग, घर बड़ा है। रोहन पुअर है। ही इज अ रिच मैन, वह एक अमीर लड़का है, आदमी है। तो मैन कैसा है? अमीर है। क्वालिटी बता रहा है, द गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब ये जो लड़की है ये सुंदर है। ठीक है, सुंदर है। तो ये सबकी क्वालिटी को दर्शा रहे हैं। तो दिस एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब अगला आ जाता है हमारा सेकंड, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पर क्वांटिटी हमें क्या समझाता है? कि कोई चीज़ हम गिन नहीं सकते हैं, हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन तोल सकते हैं। मात्रा का हमारा को बोध हो सकता है। तो वैसे विशेषण जिससे मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट शोज क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन की क्वांटिटी को दर्शाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फाइन, तो उदाहरण अगर हम कहते हैं सम, नो, मच, इनफ, ऑल, लिटिल, होल, एनी, एक्सेट्रा, तो हम यहाँ पर बोलते हैं क्या? ये हमारी स्मॉल। अब हमारे को स्मॉल क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ डिटर्मिनर। मतलब स्मॉल, या हम बोले सॉरी सम आई नीड सम वाटर। ठीक है, आई नीड सम सजेशंस। तो सम क्या है? सम इज़ अ क्वांटिटेटिव दैट कैन नॉट बी काउंट, या अनकाउंटेबल होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन को विशेषता बताने वाले, उसे हम ये कह सकते हैं, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है,
चूँकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मात्रा का बोध होता है, इसलिए इसके बाद हमेशा मटेरियल नाउन का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मात्रा का बोध हो रहा है, तो मटेरियल नाउन को बोल सकते हैं हम, या अनकाउंटेबल नाउन आप जिसे कह सकते हैं उससे हम बोल सकते हैं। इनके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन या हम ये कहें क्या मटेरियल नाउन आता है। तो जैसे कि ही हैज़ नो वाटर, पानी नहीं है, इनफ मनी, काफ़ी पैसा है, सम गोल्ड, कुछ सोना, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन। अब यहाँ पे मात्रा का बोध होता है, इसलिए इसके बाद हमेशा मटेरियल नाउन ही आएगा। मटेरियल नाउन को आप ये भी कह सकते हो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, जो अनकाउंटेबल है दैट ओनली कम। ओके, तो अगला क्या है, द गर्ल ब्रॉट सम बुक्स येस्टरडे, लड़की ने कुछ पुस्तकें खरीदी, बॉट है, ब्रॉट नहीं है, खरीदना, और ये क्या है, लाना, ठीक है। तो यहाँ पर खरीदना लिख रखा है, बॉट मतलब खरीदा है, ठीक है। तो सम बुक्स, कुछ किताबें, अब ये जो सम है यहाँ पर सम इसे रेफर कर रहा है, देखिए इटसेल्फ सम इट इज़ रेफर टू दैट इज़ अनकाउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल नहीं है, ठीक है। द किंग हैड मच करेज टू फाइट, अब जो किंग है उसमें काफ़ी साहस है लड़ने के लिए, तो मच कितना है, बहुत हिम्मत थी या काफ़ी हद तक किस्मत थी, करेज था, तो करेज क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल है, ठीक है। वी हैव सफिशिएंट फूड टू ईट, सफिशिएंट मतलब काफ़ी हद तक हमारे लिए फूड है, पर्याप्त है, तो वी हैड सम सफिशिएंट फूड टू ईट। देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, कुछ थोड़ा सा पानी है, वाटर है, ठीक है, ग्लास में, तो पानी क्या है, मटेरियल, और यू कैन से अनकाउंटेबल, दैट इज ओके, ठीक है। आगे चल लेते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है एडजेक्टिव में नंबर्स का। नंबर मतलब संख्या को दर्शाने वाला, जिसे व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है, यानी कि दीज आर दोज एडजेक्टिव विच कैन बी काउंटेबल, मतलब जो क्वांटिटी थी ना दैट वाज नॉट काउंटेबल, इट इज़ अ काउंटेबल। अब वो अनकाउंटेबल के गुणों को बता रहे थे, ये काउंटेबल के गुणों को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हमारे को हमने देखा था जब नाउन पढ़ा था, नाउन में नंबर्स मतलब दैट कैन बी काउंटेबल इन अ कार्डिनल नंबर, मतलब ये क्या है, कार्डिनल मतलब कार्डिनल नंबर। अब ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो ये जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ये गुणवत्ता को दर्शाते हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्यू, कुछ, ठीक है, ऑल, सम एक्सेट्रा। अब मैंने आपको सम के बारे में बोला था, सम अगर हम देखेंगे तो डिटर्मिनर्स के चैप्टर में, ठीक है, बचपन में देखा होगा कि सम कैन बी यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो सम दोनों में ही यूज हो जाता है। ओके, तो ये रहा हमारा, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और मैं कहूँ कि न्यूमरल एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, पहले कार्डिनल, दूसरे ऑर्डिनल। अब मैंने कहा आई हैव 2 पेन्स, 2 पेन, अब दो क्या है, कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, कार्डिनल है, तो कार्डिनल भी हो सकता है, ऑर्डिनल भी हो सकता है, लेकिन कार्डिनल जो होते हैं 1 का डबल क्या हुआ 2, ठीक है। कार्डिनल क्या होते हैं, ये एक सिंगुलर पर्सनालिटी भी बनाते हैं, ये एक अलग भी खड़े हो सकते हैं, तो वो नाउन का भी मैं ये कहूँ कि भाग बनते हैं। तो कार्डिनल नंबर मतलब आई हैव 2 पेन्स, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन एक्सेट्रा। तो ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सेट्रा, तो ये हमारे ऑर्डिनल नंबर हो गए। अब इन दो शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं हम। वी शुड यूज इन द सेंटेंस आई हैव सम मैंगोज। अब मैंगोज कैन बी क्या, काउंटेबल, तो सम क्या, कुछ मैंगोज। वी हैव 2 लेग्स, ही हैज 3 फोन्स, मतलब जो मैंगो है वो कुछ है जिसमें आप गिन सकते हैं, 2 लेग हैं, काउंटेबल हैं, फोन जो है 3 फोन हैं, वो भी काउंटेबल हैं। तो ये क्या होते हैं, जब इन शब्दों को देखकर हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम काउंटेबल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, मतलब वी कैन से न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, दीज आर न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या है, ये एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। समझ में आया यहाँ तक, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे हमारा यहाँ पर क्या है, आगे हमारा यहाँ पर क्या है, देर आर 2 बॉयज इन द रूम, देर आर 2 बॉयज इन द रूम, मतलब क्या हुआ, कमरे में 2 लड़के हैं। 2 लड़कों को काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देयर आर
2 बॉयज़ इन द रूम मतलब 2 लड़के हैं, 2 बॉयज़ इन द रूम मतलब काउंटेबल है। आई हैव 2 बुक्स ऑफ स्टोरीज, 2 बुक्स ऑफ स्टोरीज मतलब मेरे पास 2 कहानियों की पुस्तक है। अ वीक हैज़ अ 7 days, वीक में 7 दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों को वस्तु को के लिए सूचित करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, दिस एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और अ थिंग कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर बोल रखा है कि ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो कुछ पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज़ को, व्यक्ति को या पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं, तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए किया जाता है, मतलब पॉइंट आउट कर रहे हो आप अल्टीमेटली। अब यहाँ पर आपको परेशानी आएगी कि मैम ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, बिकॉज ये दोनों वर्ड सेम हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में कैसे होता है। ठीक है, मैंने कहा यह एक लड़की है, यह एक घड़ी है, तो दिस इज़ अ वॉच, ये प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इट इज़ नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, मतलब ये नाउन को फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज इट इज़, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में करोगे तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। और सब्जेक्ट में हमारा क्या क्या आ सकता है, सब्जेक्ट में हमारा नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है या डिटर्मिनर आ सकते हैं, राइट। लेकिन डिटर्मिनर तभी आएगा अगर नाउन या प्रोनाउन दे रखा है ना। यह घड़ी तुम्हारी है, दिस वॉच इज योर। अब वॉच क्या है, नाउन। अब नाउन की विशेषता तो कोई डिटर्मिनर ही बताता है ना, तो एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। यह एक बिल्ला है, यहाँ यह एक बिल्ला है, दिस इज अ बल्ला है, सॉरी बिल्ला बोल रही हूँ, बैट। ठीक है, यह काली गाय मेरी है, दिस ब्लैक का, ये ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एंड दिस इज नाउन। ठीक है, तो 2 एडजेक्टिव साथ में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया एवरीवन। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया दैट इज अ बुक, यहाँ पर दैट क्या है, प्रोनाउन। अब दैट एलिफेंट इज ब्लैक, यहाँ पर दैट इट इज फॉलोड बाय अ नाउन, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, वह एक हाथी है, दैट इज एन एलिफेंट। ठीक है, अब देखो दैट इज एन एलिफेंट, दैट ये अलग है, इट इज नॉट फॉलोड बाय नाउन। जब नाउन या प्रोनाउन से फॉलो नहीं हो रहा है, इट मीन्स यही एक प्रोनाउन है। क्या? यही एक प्रोनाउन है। वह पुस्तक पुरानी है, दैट बुक इज ओल्ड। वह पुस्तक पुरानी है, दैट बुक इज ओल्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्या है, आगे चलने वाली चीज़। दिस हाउस इज बिग, यह घर बड़ा है, दिस हाउस इज बिग, तो ये घर बड़ा है। अब यहाँ पर क्या है, हाउस नाउन, तो दैट इज वाई दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, बॉय यहाँ पर दैट है, ये नाउन हो गया, तो दैट ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फ्लावर्स, तो दीज क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, बुक्स इज फॉलोड बाय दोस। ठीक है, तो दोस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस पे इतना समय वेस्ट करने वाली बात थी नहीं थी, तो इसीलिए इन सबको एक एक सेशन में लेकर ख़त्म किया है, ताकि आपको और भी ज़्यादा चीज़ें लिमिटेड टाइम में समझ में आ जाए। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारा आ जाता है क्या, पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज अ काइंड ऑफ 5th एडजेक्टिव। क्या है, 5वां एडजेक्टिव। पोजेसिव मतलब संबंध सूचक विशेषण। क्या है, संबंध सूचक विशेषण। पोजेसिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशन ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो द पोजेशन और रिलेशन। ये पोजेशन या रिलेशन को दिखाने के लिए करते हैं। उदाहरण क्या है, माई, योर, आर, हिज, हर, इट और देयर। तो ये हमारे पोजेसिव होते हैं। मैंने कहा
मैंने कहा दिस इज माई पेन, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो यहाँ पर माई पेन, यह मेरा पेन है, तो पेन क्या है, नाउन, और माई क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें भी आपको प्रोनाउन में दिक्कत आ सकती है। दिस, अगर मैंने कहा दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, तो यहाँ पर बात सेम है, लेकिन माइन क्या है, इस पेन के बारे में बोल रखा है, ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन हमेशा अकेला खड़ा रहेगा बेटा, एडजेक्टिव को साथ चाहिए प्रोनाउन या नाउन का, ये याद रखिएगा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, संबंध सूचक विशेषण। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है, हम उसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू शो पोजेशन और रिलेशन। ठीक है, उदाहरण क्या है, माई, योर, आर, हिज, हर, ये क्या है, हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, तो ये हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। दिस इज माई बुक, जैसे मैंने कहा बुक, दिस इज योर पेन, तुम्हारा पेन है, मतलब ये संबंध बता रहा है। अल्टीमेटली ये रिश्ता बताएगा, संबंध बताएगा, क्या बताएगा, रिश्ता। ठीक है, दीज आर आर टॉयज, ये खिलौने हमारे हैं, दीज आर आर टॉयज मतलब ये खिलौने हमारे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे हमारे रिश्तों को बताएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे रिश्तों को बताएंगे। आगे चल लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सिक्स्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव है ये। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, वितरणवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना या डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना। ईच, एवरी, ईदर, नीदर के ठीक बाद कोई नाउन का प्रयोग रहता है, तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब कि ईच ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी केयरफुली, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी केयरफुली, नीदर यू नॉर ही केम यस्टरडे, ईदर यू और ही हैज स्टोलन द पेन। तो ईदर, नीदर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय नाउन, जब उन्हें नाउन के साथ हम फॉलो करते हैं, जब उन्हें हम नाउन के साथ फॉलो करते हैं। ईच स्टूडेंट हैड अ पेन, ईच स्टूडेंट हैड अ पेन मतलब स्टूडेंट को वितरण कर रखा है ईच। एवरी बॉय ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, ईदर बॉय इज लाइंग, दोनों में से कोई तो लड़का जो है वो लाई कर रहा है। नीदर पेन आर राइट वेल। ठीक है, पेन्स राइट वेल, नीदर पेन्स आर राइट वेल का मतलब क्या होता है, दिस इज अ सेपरेट एग्जाम्पल। यहाँ मतलब ये है कि आपके पास दो पेन हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी ढंग का काम नहीं चल रहा है, तो नीदर पेन यहाँ पर इट विल बी, मैं आपको कह रही हूँ कि एडजेक्टिव के आगे नाउन होना बहुत ज़रूरी है, एडजेक्टिव के आगे नाउन होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ सीखी। ठीक है, आगे चल लेते हैं। आगे हमारे को दर्शाता है ईच गर्ल हैज़ 2 बुक्स, ईच गर्ल हैज़ 2 बुक्स, एवरी डे ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, ईदर बॉय विल प्ले। मतलब प्रत्येक लड़की के पास 2 पुस्तक हैं। ईच गर्ल हैज़ 2 बुक मतलब कि हर एक लड़की जो मेरी क्लास में उसके पास 2 बुक्स तो इंग्लिश की ऑलरेडी हैं। एवरी डे ब्रिंग्स इट ड्यूटी मतलब कि हर दिन अपना कर्तव्य लाता है। ईदर बॉय विल प्ले, दोनों मतलब कि क्या है, कोई दो ईदर बॉय विल प्ले मतलब कोई 2 लड़के हैं, उनमें से एक जो लड़का है वो तो खेलेगा ही खेलेगा। ठीक है, एवरी डे मतलब हर रोज। आगे चलते हैं। तो ईदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, ईदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईदर ऑफ यू। देखो बेटा ईदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव में परेशानी लाते हो, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि अगर एडजेक्टिव है तो उसके आगे नाउन है, और अगर वो प्रोनाउन है तो उसके आगे प्रेपोजिशन या कोई और वर्ड होगा, लेकिन नाउन नहीं होगा। ठीक है, ईदर के आगे यू है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईदर बॉय इज लाइंग दोनों में से कोई लड़का तो झूठ बोल रहा है, तो इधर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव है क्योंकि इधर के तुरंत बाद यहाँ पर एक नाउन है। नीदर ऑफ यू इज गिल्टी, दोनों में से कोई भी किसी को भी बुरा नहीं लग रहा, तो नीदर पेन्स राइट वेल, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव है क्योंकि ईदर के बाद
तुरंत बाद नाउन है, तो यहाँ पर नीदर के बाद लिख लो NE, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीदर के बाद नाउन है। तो एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है प्रोनाउन या नाउन में। नाउन अकेला होता है, प्रोनाउन अकेला होता है और एडजेक्टिव डिपेंडेंट होता है नाउन पर, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चल लेते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा आ गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को हम कहते हैं प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक विशेषण। अब देखो, जिस एडजेक्टिव, मैंने क्या बोला, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, बट कोई बात नहीं। टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, मैंने कहा ये क्या है, ये टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है, टाइप ऑफ एडजेक्टिव है विच इज यूज्ड टू आस्क questions in the sentence question in a sentence are called interrogative sentence। ठीक है, are called interrogative sentences। तो type of adjective which is used to ask question in a sentence are called इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है, इन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे चलें। उदाहरण क्या है, व्हाट, विच, whose। अब देखिए इसके आगे ये वो, अल्टीमेटली मैं ये कहूँ कि ये वो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनके आगे आपको प्रोनाउन या जिसके आगे आपको नाउन दिखेगा, और अगर नाउन नहीं दिख रहा तो वो प्रोनाउन हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पर बोल रखा है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब वो WH क्वेश्चन, अल्टीमेटली वो WH वर्ड क्वेश्चन जो हमारे को क्वेश्चन पुट करने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो विच पेन इज ब्लैक, विच, हुज बुक इज दिस, विच कार इज योर्स। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। आगे चल लेते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा आ गया विच इज़ योर मोबाइल, विच इज़ योर मोबाइल। तो ये प्रोनाउन आया, क्यों, विच इज़ फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। विच पेन इज़ ब्लैक, अब यहाँ पर पेन है तो ये नाउन है और नाउन फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। तो व्हाट इज़ इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है, व्हाट के आगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो अकेला है तो ये प्रोनाउन हो गया। व्हाट टाइप ऑफ स्मार्टफोन डू यू वांट टू बाय, तो व्हाट के ये क्या है, व्हाट टाइप ऑफ स्मार्टफोन, टाइप भी एडजेक्टिव ही है, ठीक है। व्हाट, तो यहाँ पर स्मार्टफोन क्या है, नाउन, तो ये इसकी क्वालिटी को दर्शा रहा है, इस पे क्वेश्चन पुट कर रहा है और इट इज़ फॉलोड बाय अ नाउन, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या कह रही हूँ मैं, अब इसको हम आगे देख लेते हैं। अब आगे हमारा आ गया प्रॉपर एडजेक्टिव, या हम ये बोले प्रॉपर एडजेक्टिव इन हिंदी, मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर नाउन से बने शब्दों को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव मेड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक है। आगे एक बारी देख लेते हैं, थोड़ा सा और समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव मेड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा इंडिया से बना इंडियन, कनाडा से बना कैनेडियन, जापान से बना जापानीज। तो आप कौन हो, इंडियन हो, आप कौन हो, कैनेडियन हो, आप कौन हो, जापान से आए हो तो आप जापानीज हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो शब्द हैं जो हमारी गुणवत्ता को बता रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर नाउन से बने हैं। क्या, ये एक प्रॉपर नाउन से बने हैं, ठीक है। आगे चल लेते हैं, क्या कह रही हूँ, आगे चल लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल है। प्लेस ऑफ नेम प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव एग्जाम्पल, अफ्रीका अफ्रीकन, अलास्का अलास्कियन, एल्प्स अल्पाइन, अमेजन अमेजिन, अंटार्कटिका एंटार्क्टिक। तो यहाँ पर जैसे कि जम्बो वॉज द फेमस अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। आई जस्ट लव टू ईट अलास्कन सैल्मन, वी नीड टू एन अल्पाइन गाइड, ठीक है। दे कट देयर वे थ्रू द अमेजोनियन
रेन फॉरेस्ट, नथिंग कैन प्रिपेयर फ्रॉम द फेरोसिटी ऑफ द एंटार्क्टिक विंड। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव से बना है। क्या बना है, ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव से बना है। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट 9th आ जाता है एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग को बोलते हैं बलाघातक सूचक विशेषण। तो इसे जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है उसे हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब क्या हुआ, वो एडजेक्टिव जो आपका फोकस जनरेट कर रहा है, मतलब कि थोड़ा सा प्रेशर दे रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, तो उसे हम एम्फेथेटिक एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि ऑन, वेरी, स्मॉल, ठीक है, वेरी, सेम, एक्सेट्रा। आई सॉ हिम एट माई विद माई ओन आइज, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा, आंखों पे दबाव डाला, खुद की आंखें। दिस इज़ अ वेरी बुक आई यूज टू रीड अ लॉट, ये वही किताब है जो मैं बहुत पढ़ा करता था, ये वही किताब है जो मुझे चाहिए थी, ये उसका खुद का आइडिया है, खुद का आइडिया है। तो ये वाक्य में बोल्ड जो लिखा हुआ है ये सारे एडजेक्टिव हैं। क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हैं। क्यों, क्योंकि ये दबाव डाल रहे, ये वही है, ये वही है, मेरी खुद की आंखों ने देखा था तुमको, बातें करते हुए कमेंट सेक्शन में। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हमारे को यहाँ पर समझनी है। फाइन, तो एक्सक्लामेटरी, एंड दिस इज द लास्ट एडजेक्टिव। तो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक विशेषण। जब व्हाट का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है तो उसे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अब ये एक्सक्लामेटरी में हुआ, विस्मयादि बोधक वाक्य में हुआ। तो यहाँ पर जब हम व्हाट का यूज़ करेंगे ना बेटा, तो यहाँ पर हम व्हाट का यूज़ जब करते हैं तब ये हमारा व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज़ यूज्ड इन एन एडजेक्टिव, ठीक है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। समझे? तो इस पर एग्जाम्पल देख लो, एंड दिस इज द लास्ट उदाहरण। व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ मास्टरपीस, व्हाट अ नॉनसेंस इन दिस, व्हाट अ फाइन डे, व्हाट फॉली, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर व्हाट यूज किया, लेकिन हमने क्या करा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जो हमारे सडन इमोशंस को दिखाते हैं। जो हमारे सडन इमोशंस को दर्शाते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, ये हमारे सिर्फ सडन इमोशंस को बताएंगे। फाइन, तो दिस वाज ऑल अबाउट एडजेक्टिव। नेक्स्ट लेक्चर में हम और पार्ट ऑफ स्पीच को करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अड्डा 24/7 पर बने रहिए, और अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में, यू आर फ्री टू से। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर।